कि जस्टिन ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में एक जगह बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है और हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे रखना चाहते हैं और उसके साथ एंगेज करना चाहते हैं। अब लोग ट्रूडो को मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं और अब तो इतना बेचारा बेइज्जत हो चुका है कि माफी तक मांगने की नौबत आ गई, और ये तो होना ही था क्योंकि पूरी दुनिया से उनसे पूछा जा रहा था कि तुम इतनी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो तुम, ट्रूडो, और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है। अब एक प्राइम मिनिस्टर है, खड़ा होकर कोई भी बात करता है, किसी पर भी एलिगेशन लगाता है, तो ये इस तरह थोड़ी साबित हो सकती है जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता। तो इतने अरसे से पूरी दुनिया जिसके पीछे लगी हुई है कि हमें सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए, वो सिर्फ बातों का खेल खेल रहा था कि इसका ताल्लुक भारत से है, इसका ताल्लुक इससे है। अगर भारत और कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर तो इस इशू को लेकर भी कनाडा पर डाला जा रहा है। क्या कनाडा को इस पर भी सॉरी करनी पड़ेगी कि बगैर प्रूफ जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बिना वजह भारत के ऊपर एक कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट को मारने का आरोप लगाया था, अब यही आरोप जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ रहा है, जहां पर पूरी दुनिया अब जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ गई है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बात कर रही है। और ऐसे नैरेटिव बनता देख जस्टिन ट्रूडो ने अब सामने आकर ये कह दिया कि हम भारत के साथ कोई भी क्लैशेस नहीं चाहते हैं, जहां पर हम भारत के साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हैं और भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा और इसलिए कनाडा भारत के साथ ग्रो करना चाहता है। जिस तरीके से ब्लैकलैश जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो रहे थे, ऐसा यू टर्न जस्टिन ट्रूडो से एक्सेप्टेड ही था, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो को अपनी गद्दी जाते देख को भारत की तारीफ करनी ही थी। जिस तरीके से कनेडियन अपोजिशन जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बात कर रही थी और भारत के खिलाफ जो भी आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत मांग रहे थे, पर जस्टिन ट्रूडो के पास इस सब का कोई भी आंसर नहीं था और इसलिए अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने सबके सामने आकर ये कहा कि हम भारत के साथ अपने और क्लैशेस नहीं चाहते हैं, हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। क्या जस्टिन ट्रूडो भी इमरान खान से इंस्पायर्ड होकर यू टर्न लेना शुरू कर दिया है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यू टर्न किसी ने लिया हो वो है इमरान खान और अब जस्टिन ट्रूडो का भी नाम उसमें शामिल हो गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो मॉन्ट्रियल में थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ही थिंक्स इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट that Canada and its allies continue to engage constructively and seriously with India, given its growing importance on the world stage. वर्ल्ड स्टेज पर जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है, जो ताकत है, बढ़ती हुई ताकत और अहमियत के पेश नज़र वो ये समझते हैं कि उनको सीरियसली बहुत एग्रेसिवली एंगेज करना चाहिए इंडिया से और इस पे जो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। हमने कहा अच्छा। फिर आगे वो कहते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी है। आगे चल के वो ये भी कह रहे हैं और हम जो हैं वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की फिर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर से हमारी ये कोशिश है कि हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं कि बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया, हम उनके साथ बहुत क्लोज टाइज चाहते हैं। कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया वर्सेस कनाडा ही चल रही है, सब लोग ट्रूडो को मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं और अब तो इतना बेचारा बेइज्जत हो चुका है कि माफी तक मांगने की नौबत आ गई, और ये तो होना ही था क्योंकि पूरी दुनिया से उनसे पूछा जा रहा था कि तुम इतनी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो तुम, ट्रूडो,
और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है? अब एक प्राइम मिनिस्टर है, खड़ा होकर कोई भी बात करता है, किसी पर भी एलिगेशन लगाता है, तो ये इस तरह थोड़ी साबित हो सकती है जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता। तो इतने अरसे से पूरी दुनिया जिसके पीछे लगी हुई है कि हमें सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए, वो सिर्फ बातों का खेल खेल रहा था कि इसका ताल्लुक भारत से है, इसका ताल्लुक इससे है। अब ताल्लुक की बुनियाद पर तो हम ये प्रूफ प्रूफ करने से रहे कि भारत ने कत्ल किया है या प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पूरे कत्ल के पीछे शामिल है। तो खैर उस बेचारे के पास प्रूफ तो था नहीं, और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद पूरी दुनिया, आपको पता है जापान ने भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पेंटागन ने ट्रूडो के मुंह पे तमाचा मारा कि भाई अगर हमें कनाडा और भारत में से किसी को चूज करने का मौका मिले तो हम हमेशा भारत के साथ जाएंगे, और कनाडा को तो डालो भाई ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। ये है क्या, ये कि किस तरह के एलिगेशंस लगा रही है जिनको ये खुद साबित नहीं कर पा रहे। फिर उसके अलावा बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा तमाचा मारा ट्रूडो पे, कहा वो यार प्राउड ऑफ इंडिया, और इंडिया तो ऐसी इमेच्योर चीजें कर ही नहीं सकता है। तो जब दुनिया भर से उनको थप्पड़ पड़े हैं, जब दुनिया भर से उनको ये देखने को मिला है कि भाई अब कनाडा की बात की कोई वैल्यू नहीं है, और कनाडा के पास वैसे भी प्रूफ नहीं था, अगर होता तो वो दिखा देते, अपना इस एलिगेशन को साबित कर देते कि हाँ भाई हम लोगों ने जो 5वीं बड़ी कुव्वत के बारे में बात बोली है तो ये रहे प्रूफ, आप लोग देखो हम सच्चे हैं। इतना सच्चा होता तो सबूत मिल जाता। खैर उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे और दुनिया भर से लानतें उनको मिल रही थी। अच्छा, अब ये बात जो है उन्होंने जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, तो एक रिपोर्टर ने या एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल किया इंडिया की इकोनॉमिक पावर के मुतालिक और इंडिया की इम्पोर्टेंस के हवाले से, कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है, तो आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर ने सवाल किया, उन्होंने शायद उनसे ये सवाल इसलिए था कि ये जो आपने एक लड़ाई शुरू कर रखी है, तो क्या आप समझते हैं कि लोग आपके साथ देंगे, या आप समझते हैं कि एक बढ़ती हुई ताकत के साथ जो है इस तरह के आप अगर रिलेशंस कायम रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा? लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि उन्हें ये भी पूछा गया होगा कि आपके तो ट्रेड बहुत बड़ी है उनके साथ, आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब ये सारी बातें चल रही हैं तो उसमें हमने ये भी देखा है कि कोई भी कंट्री जो है ना, वो अपने जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो नहीं छोड़ता। तो वो हम ये भी देख रहे हैं कि कनाडा के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ट्रेड से लेकर क्या क्या कितने एग्रीमेंट्स उनके बीच हैं और कैसे ये चलता है, वीज़ास का और फिर लेबर का, और एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ ये जो उनके ताल्लुकात हैं ये बड़े गहरे हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर जो इंडिया है उसको बहुत बड़ा नुकसान इकनॉमिकली हो रहा है और होगा, अगर ये बिल्कुल ही आगे चल के बहुत ज़्यादा मामला तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। खैर इससे ज़्यादा ख़राब क्या होंगे? वो ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जो उनसे उनकी फेवर में, भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अच्छा, इंडिया भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है, अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। तो आपने पाकिस्तान में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके ये नारा लगा दिया इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा जिंदा। आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो ये तो इसने तो इंडिया। पाकिस्तान का अगर आपने इमेज देखना है तो आप सिंपली अपना पासपोर्ट उठाएं, ग्रीन पासपोर्ट, और एयरपोर्ट पे चले जाएं, और जब आप इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएंगे आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी कोई भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। मकसद ये है कि फौज को उनकी हदूद के मुताबिक रखा जाए। जिसका भी जो फौज है ना, फौज का काम होता है कि वो सिर्फ जो है ना आम की नहीं डरना क्यों है सर? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अभी वीगो आनी है और वीगो डाला आ जाना है। यकीन करें अगर हमारी भारत से बन जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है कमाल स्टेबल हो जानी है, जबरदस्त। हमारे जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग नहीं बनने देते उनके साथ हमारी। तो कुछ लोग नहीं बाइंड ना करिएगा, लेकिन जो कुछ लोगों, आप जैसे लोगों की भी जो सोच है ना, जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दे दी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिया, बट उसने ये अपनी स्टेटमेंट तो दी है कि उसमें जो है इंडियन इन्वॉल्व है। हाँ, स्टेटमेंट बाकी प्रूफ तो हमें क्या पता एजेंसी। ऐसे मैं आप लेट्स सपोज को इंडिया वाले हर रोज ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो उनके जवानों की जानें जाती हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम मान